प्रेस द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. प्रेस द लॉर्ड। हम लोग का जो अनाउंसमेंट है वो पहले लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे, है ना? आप लोग तैयार हैं? Yes. MMB साउंड डॉक्टरिन्स चर्च हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी सैटरडे 8 PM विद डैनियल राज। मसीह मंथन बैठक का जो चर्च है हर सैटरडे को होता था, है ना? तो अभी जब ट्रेनिंग चल रहा है उस कारण से अब सैटरडे को नहीं बल्कि संडे को कर दिया गया है ना? MMB हिंदी ऑनलाइन चर्च जूम एवरी संडे 10 AM with डैनियल राज 8 सितंबर 2024 यानी आज से 10 बजे दिन में चर्च हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के वजह से अभी टाइम चेंज हुआ है, तो उस कारण से आज से 10 बजे ऑनलाइन चर्च हो रहा है। नया ग्रुप है और केवल उन लोगों को जोड़ा जा रहा है जो एक्टिव हैं, जो लोग काम करते हैं मसीह के लिए, है ना? वही लोग को एक नया ग्रुप में जोड़ा जा रहा है जिसका नाम है MMD का इनिशिएटिव, है ना? इसमें वही लोग को जोड़ा जा रहा है जो लोग एक्टिव है और काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, फैलाने के क्षेत्र में और खर्च के क्षेत्र में। ये तीनों चीजों पर ही जो लोग एक्टिव है उन्हीं लोगों को इन नया ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। और किसी को जुड़ना है अगर और काम करना है MMB के साथ, तो एक नंबर है, उस नंबर से संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं और MMB के लिए, मसीह के लिए आप कार्य कर सकते हैं। 9982335777 ये ऑफिस नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं। पूरे भारत में खरी शिक्षाओं को फैलाना MMB का क्या है? मकसद है ना? और सच है कि पूरे भारत में अगर लोग सही शिक्षा को जानेंगे और लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बात है। और मंथ में 2 बार हम लोग का मीटिंग होता है, लीडर लोग का, पास्टर लोग का, कोऑर्डिनेटर लोग का और मेंबर लोग का। तो मंथ में 2 बार होता है हम लोग का मीटिंग। उस मीटिंग में जुड़ना भी बहुत कंपलसरी है, सबको जुड़ना बहुत जरूरी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, जो मसीह मंथन के जो लोग हैं, जो लीडर हैं, जो पास्टर हैं, मेंबर हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नंबर है, उसको जोड़ देना है, सिर्फ उसको कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ जोड़ देना है। और आपका जो वो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उसमें आप क्या काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, उसमें आप डालिएगा, है ना? तो उस नंबर है 8104957857। इस नंबर से आप क्या कर सकते हैं, नए व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और इस नंबर को जोड़ सकते हैं। और बॉम्बे में एक चर्च होता है इवनिंग 7 बजे, स्वयं वहाँ पर पास्टर डैनियल दा और उनकी जो वाइफ है मारिया राज, दोनों वहाँ चलाते हैं। और जो भी बॉम्बे में है, वो आसपास में है, तो वहाँ पर जा कर के वो लोग चर्च अटेंड कर सकते हैं। इवनिंग 7 बजे होता है और खरी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। पुणे में जो हम लोग का YCM में जो चर्च होता है मंथ का 2nd सैटरडे को, तो वहाँ भी ब्रदर सचिन है, सिस्टर रोजलिन है, उन दोनों से संपर्क करके उधर के लोग वहाँ पर
एकत्रित हो सकते हैं और खरी शिक्षाओं को ले सकते हैं, क्योंकि मंथ का सेकंड सैटरडे में मास्टर डैनियल दा स्वयं वहाँ जाते हैं। MMB शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज विद डैनियल राज D12 शुरू हो चुका है। बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है और पहला बैच का आज लास्ट दिन है और सेकेंड बैच कल से शुरू होगा। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं वो लोग जा सकते हैं और ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुतायत से काम कर सकते हैं। ये जो बाइबल कॉलेज होगा ये एक क्या है, अनोखा बाइबल कॉलेज है ना। 7 दिन में पूरे बाइबल को स्टडी किया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। तो अनोखा तो है ना। और यूं बाइबल कॉलेज करके आपको नहीं छोड़ दिया जाएगा, बल्कि आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बहुत खुशी की बात है। रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ 5000 और 5000 के अंदर में सब कुछ आपका आ जाता है, खाने पीने रहने का व्यवस्था सब कुछ आ जाता है। और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट ले जाना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल MMB शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज D12 ओनली ऑन जूम जल्द शुरू होगा। जो भारत के बाहर से जो लोग हैं उन लोग के लिए भी बहुत जल्द शुरू होगा। नेपाल है, सिस्टर संजना से संपर्क करके जो नेपाल के लोग हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। पाकिस्तान से जैसे ब्रदर विशाल है, उनसे लोग संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो जो नेपाल से हैं उन लोगों के लिए नंबर है सिस्टर संजना का 977980584435 पाकिस्तान का जो ब्रदर है विशाल, उसका नंबर है 923413497734। विशाल ब्रदर जो पाकिस्तान से है और इनसे संपर्क करके लोग जुड़ सकते हैं, पाकिस्तान के हमारे भाई बहन लोग। फॉर कनाडा सिस्टर एस्टर, फॉर US सिस्टर एस्टर जो है वो कनाडा की है, उनसे भी लोग उस साइड के जुड़ सकते हैं। और उनका नंबर है +1 647 271-1687। ये सिस्टर कनाडा सिस्टर एस्टर का नंबर है जो कनाडा में रहती है, जो कनाडा साइड के हैं वो लोग उसे संपर्क करके वहाँ के लोग जुड़ सकते हैं। और फॉर US सिस्टर समीक्षा जो हम लोग की सिस्टर है, जो अभी US में अपने कार्य कर रहे हैं और हमारे मसीह मंथन का भी कार्य वहाँ कर रही है, तो उनसे भी लोग जुड़ करके US से भी लोग जुड़ करके खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज के वचन की ओर जाते हैं। आज के वचन को हम लोग देखेंगे पहला पतरस उसका 11 पद से देखेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय का 11 पद से देखेंगे हम लोग। और सॉरी मैं और एक बार मैं भूल गई, हम लोग का भी MMB मसीह मंथन जो पेज है फेसबुक पेज, हमारे चैनल को भी आप लोग लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरी शिक्षा को लोग लेने सके और
जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है वो भी हम लाइक कीजिए और प्रमोट कीजिए ताकि लोगों तक थोड़ी शिक्षा पहुंचने पाए, है ना। तो आइए हम लोग वचन को देखते हैं। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 11 पद से हम देखेंगे। हो गया सबका? पढ़िए। हाँ, पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 11 पद से 11 প্রিয় তোমরা, আমি নিবেদন করি তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলিয়া মানসিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, যেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখো। তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দুষ্কর্মকারী বলিয়া তোমাদের পরিবাদ করে স্বচক্ষে তোমাদের সৎ ক্রিয়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানে দিলে ঈশ্বরের গৌরব করিবে। हो गया। हाँ। वहाँ बांग्ला में क्या लिखा हुआ है ऊपर में हेडलाइंस? नानाविध आश्वास वाक्य। इसमें लिखा है कि मसीही उत्तरदायित्व हो, है ना। और इसी को अगर हम लोग और एक बाइबल में देखते हैं, इसका नाम क्या है? क्या जी? और एक बाइबल जो हाँ क्या जी, उसमें लिखा हुआ क्या? परमेश्वर के लिए जीना, है ना। तो सच है कि मसीही उत्तरदायित्व, कि हम एक जब मसीही हैं तो हमारा जो जीना है किसके लिए है? परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए, है ना। बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई है, क्योंकि आज हम अपने लिए जीना जीते हैं। लोग आज ज्यादातर देखिएगा अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्या? परमेश्वर के लिए जीना, मसीह के लिए जीना। बहुत खूबसूरत बात है ना। मसीही उत्तरदायित्व, है ना, उत्तरदायित्व। यहाँ लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। लेखक बोल रहा है कि तुम उन सारी चीजों से क्या करो? बचे रहो। कौन सारे चीजों से बचे रहो? क्योंकि संसार की चीजों से तुम बचे रहो, क्योंकि संसार में बहुत सारी क्या है? गड़बड़ियां हैं, है ना। तो वही चीज पत्रस कह रहे हैं क्या? कि उन सारे चीजों से आप बचे रहिए। और पत्रस वो व्यक्ति है, वो चेला है, वो प्रेरित है जो प्रभु यीशु के साथ वक्त बिताया। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन को उसने बारीकी से देखा। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो जीने का कैसा रहता था, कैसा करता था, पत्रस सब जानता था, क्योंकि उनके साथ वो संगति करता था, है ना। तो वही चीज जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने चला था, उससे ही उनके चेले भी चले हैं। एक चेला छोड़ करके यहूदी इस्करियोती, है ना। बाकी सब चेला प्रभु यीशु मसीह का जीवन को जैसा देखा था, जैसा चला था, वैसे उन लोगों ने चला। भले ही कुछ समय के लिए था, दुविधा में था, जैसे पत्रस प्रभु को नकार दिया था, लेकिन ये तो प्रभु जानता था कि उसको वो एक बार मुझे नकारेगा, है ना। मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार उसको इनकार किया था, लेकिन प्रभु जानता था कि एक दिन पत्रस मेरा बहुत है ना। और पत्रस
बहुत अच्छा से जानता था उसके प्रभु यीशु का जीवन को। वही पत्रस यहाँ पर बोल रहा है क्या, उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आत्मा से हम लोग जानते हैं मनुष्य का जीवन कैसे बना है, शरीर प्राण बना है ना। बिना आत्मा का शरीर रह सकता है, बिना प्राण का शरीर रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो शरीर प्राण आत्मा एक ही जगह में है ना। तो वो बोले आत्मा से युद्ध क्यों, आत्मा से इसलिए युद्ध होता है क्योंकि हम आत्मिक लोग आत्मिक बातों को समझते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है वो सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्योंकि हम संसार की तरह नहीं चल सकते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारी गलत चीजें हैं। आज संसार के लोग आज थोड़ी देर के लिए यंग बच्चे लोग को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता अच्छा लगता है संसार के लोगों को, लेकिन एक मसीहियत में ये गंदा है, ये नहीं है ना। और कभी भी ऐसे रिश्तों को प्रभु पसंद नहीं करता है, क्योंकि प्रभु हमारा सिर्फ विवाह में पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। आज लोग रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं जो वचन के विरुद्ध है, क्योंकि बिना शादीशुदा होके आप किसी स्त्री और किसी पुरुष एक साथ आप नहीं रह सकते हैं, है ना। लेकिन संसार के लोगों के लिए क्या है, ये नॉर्मल बातें हैं। वो लोग क्या सोचता है, चलता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और ऐसी चीजें हैं जो हम मसीह में उसको नहीं ला सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। और जिनके माता पिता आत्मिक है, जिनके माता पिता एक सच्चे मसीह हैं, क्राइस्ट फॉलोवर, मेरे कहने का मतलब जिसको प्रभु यीशु को जो फॉलो करते हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी ऐसे रिश्तों में देखना पसंद नहीं करेंगे और अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे उनको जो सही है। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, पतरस बोले क्या, उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमारी आत्मा बहुत सारी चीजों से युद्ध करती है, हम उनको नहीं ले सकते हैं अपने ऊपर, है ना। 12 पद कहती है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। किनका चाल चलन भला हो, हम लोगों का चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का चाल चलन, है ना। जो मसीह लोग कहलाते हैं, क्राइस्ट फॉलोवर जो कहलाते हैं, उन लोगों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, भला होना चाहिए। किनके बीचों में, अन्य जाति के बीचों में, है ना। ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें, है ना। तो हम वैसे कामों को नहीं कर सकते हैं जो संसार के लोग करते हैं। हो सकता है भविष्य में हमारे अच्छे कामों की वजह से हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उनकी क्या करेंगे वो लोग, अन्य जाति तारीफ करेंगे कि ऐसे होते हैं मसीह लोग, है ना। कि मसीह लोग इन सारी चीजों में नहीं रहते हैं, इन गंदे चीजों में नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग इन बातों को नहीं समझने के कारण मसीहियत को क्या किए हैं, बदनाम किए हैं, है ना। और हमारे भले कामों की वजह से लोग अगर हमें बदनाम करते हैं, लोग अगर हमें अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, जो हम है भी नहीं, ऐसी चीजों को अगर हमें कहते हैं तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी इसको लोग उसको क्या किए थे, बदनाम किए थे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर 12 पद में लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी, यानी क्या समझते हैं हम लोग, कुकर्मी, है ना, कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, है ना, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें, है ना। हम लोग थोड़ी देर के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब मसीह में आ गए, मैं अक्सर कहा करती हूँ कि हम लोग पैदाइश मसीही नहीं है ना। हम लोग इससे पहले हम लोग कहाँ थे, संसार में थे। लेकिन जब हमने मसीहियत को अच्छे से जाना तो लोगों ने बहुत सारा बदनाम किया, आज भी कर रहे हैं कि ये
क्रिश्चियन हो गए हैं, है ना। लेकिन वो जो बोलते हैं ये लोग क्रिश्चियन हो गए हैं, उसको तो बेचारा अन्य जाति है, उसको तो पता ही नहीं है कि क्रिश्चियन है क्या, है ना, उसको Yes, तो पता ही नहीं है। इसीलिए उनकी बातों पर नाराजगी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सत्य पता नहीं है। लेकिन फिर भी उसके लिए हम दुआ करते हैं कि प्रभु जिंदा रहते हुए वो व्यक्ति सही हो जाने, है ना। कई बार हमको अपने मसीह के कारण लोग क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, बदनाम करते हैं, है ना। तो हमको पढ़ाई मसीह के कारण थे यीशु नहीं उनको अपमानित बोलता है ना, बदनाम बोलते हैं ना को। लेकिन भली कमी लेके को बदनाम बोलता है तो बहुत भली कथा है ना, क्योंकि आवर ईश्वर हो, हम लोग का प्रभु यीशु को भी लोगों ने क्या किया था, क्योंकि वो सबके साथ उठते बैठते थे। अगर देखा जाए तो पापियों के लिए ही आया था इस पृथ्वी पर, क्योंकि मनुष्य पापी है, जन्म से ही पापी है मनुष्य। कोई मनुष्य ये नहीं बोल सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ, और अगर वो बोलता है कि मैं पापी नहीं हूँ तो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि बाइबल कहती है क्या, मनुष्य पापी है, क्योंकि उनका पाप से ही पैदा, और वो उनका पाप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उद्धार कर सकता है। तो वही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुमको भले कामों के लिए अगर लोग तुम्हें बदनाम करते हैं, कुकर्म करते हैं, तो कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हारे उस भले कामों के कारण परमेश्वर की क्या करे, हो सकता है उस दिन लोग उसकी महिमा करें, अरे ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग ऐसे मसीह लोग हैं, ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, है ना। इससे मिलता जुलता आइए हम लोग और एक वचन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं गलाती उसका 5 उसका 24, गलाती अध्याय 5 उसका 24 पद को हम लोग देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? उस देखना फिर को गलाती 5 उसका 24 यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास की उत्पन्न होते हैं और वह हजीरा है। कितना बोला, गलती है? हाँ गलती, सॉरी हाँ गलत, हमने दूसरा वचन पढ़ा, गलती 5 का 24। हाँ पढ़िए, हमने दूसरा वचन पढ़ा, वो वचन যাহারা খ্রিস্ট যিশু তাহারা মাংস কি তাহার মতি ও অভিলাষ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে। আমরা আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারণ করি তবে আইসো আমরা আত্মার বশে চলি। हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का 24 में गलतियों में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए तो उस टाइम क्या किया, हमारी भी अभिलाषाओं को अपने साथ क्रूस पर उसने चढ़ा दिया। तो हम संसार की ओर क्यों मुड़े? तो हमें संसार की ओर पलट के नहीं देखना है, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स होना है, क्योंकि इंसान है, प्रॉब्लम तो आएंगे ही, ऐसा बात नहीं है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन हमें संसार की ओर पलट के नहीं देखना है, बल्कि हमें सिर्फ अपने मसीह की ओर ही देखना है ना। इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखते हैं, पहला पत्रस 4 का 2। पहला पत्रस उसका 4 का 2, वहाँ लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। लेखक बोल रहा है क्या, अपनी इच्छा के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के व्यतीत करो अपने जीवन को, कि प्रभु क्या चाहता है। लेकिन आज ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, है ना। और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, पहला पत्रस 4 का 2, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक क्राइस्ट फॉलोवर जब होगा तो हमारी इच्छा परमेश्वर की होनी चाहिए। उनको क्या अच्छा लगता है,
मसीह को क्या अच्छा लगता है, हमारा जीवन ऐसा व्यतीत होना चाहिए, है ना। कई कई बार क्या होता है कि हम भले कामों के कारण हम क्या होते हैं, बदनाम होते हैं। कोई बात नहीं, भले काम के लिए अगर बदनाम होते हैं तो बहुत खुशी की बात है ना। किसी विधवा के साथ अगर खड़े रह करके उनका साथ अगर देते हैं, अगर वो सही है तो ये भी बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि आज जिस तरह संसारिक लोगों को सच्चाई नहीं पता है, उसी तरह कुछ मसीह लोगों को भी मसीह होने के बावजूद भी उन्हें सच्चाई पता नहीं है। कई कई बार बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने माता पिता का तिरस्कार किया जाता है, जबकि बाइबल कहती है क्या, अपने माता पिता का आदर करो। बहुत दुख की बात है, बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़ करके भाग जाते हैं। जब बुढ़ापा में जरूरत होता है अपने बच्चों का, उस टाइम बच्चे माँ बाप से को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ऐसा मसीह हमारा नहीं चाहता है, क्योंकि हमारा मसीह चाहता है कि अपने माँ बाप का आदर करें। आदत तो दूर की बात, उन्हें बुढ़ापा में छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसे कौन लोग, संसार के लोगों को तो समझ में आता है कि उसके पास नॉलेज नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन ये मसीह लोग की भी हरकतें ऐसा है। दुख होता है ऐसे लोगों को देख कर, और जब यही बातें जब हम लोगों को समझाते हैं तो तकलीफ होती है उसका। कोई बात नहीं, किसी भली स्त्री के कारण, अगर किसी विधवा के कारण उनके सपोर्ट में खड़े होने के लिए अगर मैं सही कहती हूँ और किसी को तकलीफ होता है तो उसको तकलीफ पड़ता है ना। क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो आत्मा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है गलत को। आज हमारा मसीह समाज तो ऐसे हो गया है, अपनी इच्छा के अनुसार लोग जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस बात को, अगर एक विश्वासी और एक मसीह लोग जो हैं जो सुन रहे हैं और देखेंगे कि बुढ़ापा में अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना है, और वो समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसे नहीं चाहता है कि बुढ़ापा में अपने माँ बाप को छोड़ो, अपना माँ बाप को तिरस्कार करो, ऐसा नहीं चाहता है। क्योंकि वचन कहता है अपने माँ बाप का आदर करो। पुराना नियम में भी लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में, और नया नियम में भी यीशु मसीह ने स्वयं कहा है अपने माँ बाप का आदर करो। हम लोग देखते हैं 13 पद, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वे सब पर प्रधान है। क्या है? सब पर प्रधान है ना। प्रभु के लिए, है ना, मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सबका प्रधान है। 14 पद कहता है, और हकीमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, है ना। कई बार जब हमारे भले काम को लोग देखते हैं ना, तो लोग क्या होते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। और संसार के लोगों के पास क्या है, अज्ञानता है। जैसे हम लोगों ने थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, बाबू जैसे पढ़ा, भजन संहिता में क्या लिखा था, मूर्ति कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज लोग बना करके उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, और ईश्वर को कभी भी हम बना नहीं सकते हैं। कल्पना कैसा है कैसा है नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, वचन में लिखा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है ना। परिपूर्णता सिर्फ हमारे प्रभु यीशु में है। तो वही बात यहाँ लिखा है क्या, 15 पद पे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि
लोगों को अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। जो अज्ञानता बातें हैं उसको क्या कर सकते हो तुम? बंद कर सकते हो। जो निर्बुद्धि लोग हैं, है ना, वही बात है। 16 पद कहता है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो। 16 पद कह रहे क्या कि जो आजादी मसीह में तुमको मिला उसका आड़ में तुम गलत मत करो, है ना। हम लोग जानते हैं बहुत सारा मसीहियों का जीवन को जानते हैं, मसीह बन के भी उनके जीवन में बहुत पाप है, धोखा है, झूठ है, फरेब है, एक दूसरे को दोष लगाना है, बहुत सारे पाप है। वही बात लेखक 16 पद पर बोल रहा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। इतनी सही बात है। परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। अपने आप को क्या समझकर? परमेश्वर के दास, प्रभु यीशु मसीह का दास समझकर, दासी समझकर आप चलिए। हम लोग और एक वचन को देखते हैं, सुनीता बेटा, मत्ती 5:16। मत्ती 5:16। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है मत्ती 5:16 में, उसी प्रकार। हाँ, पढ़िए पढ़िए। তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तुम्हारे भले कामों के कारण। हो सकता है कि आज लोग हमें बदनाम करते हैं, अपमानित करते हैं, एक दिन हो सकता है उस भले कामों के लोग कह सकते हैं परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हैं। अरे भाई, आप जिस परमेश्वर को मानते हैं वो महान है, क्योंकि आप लोग इन सारी चीजों पे इन्वॉल्व नहीं है। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। हम लोग जो क्राइस्ट फॉलोवर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो वचन को फॉलो करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता है, और गलत बातें नहीं कर सकता है, गलत नजर से किसी को देख नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे मसीह के जीवन को वचन के जरिए हम लोग समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसा चला था, उन पद चिन्हों पर चलना भी हमारा कर्तव्य है। सिर्फ अगर हम मुंह से कहते हैं और हमारा जीवन उन सारी चीजें अगर नहीं दिखाई देता है तो गलत है। और जहाँ सच है वहाँ सच बोलना जरूरी है ना। हम झूठ का साथ नहीं दे सकते, चाहे उस सच के लिए अगर मुझे कष्ट भी उठाना पड़ता है तो हम उठाएंगे, लेकिन वहाँ हम मिलावटी बातें नहीं कर सकते। जो सच है वही बातें हम कर सकते हैं। जहाँ सरी कथा करना जिनिस ली पकिंग में ना पहला कथा रो वही नहीं। तो और एक वचन को हम लोग देखते हैं, तीतुस उसका 2:7-8। तीतुस उसका 2:7-8। प्रिय बाबू, যোগ 2:7 और 8। আর আপনি সর্ব বিষয়ে সৎক্রিয়ার আদর্শ হও, শিক্ষাতে অধিক কার্যতা ও দৃঢ়তা এবং অদৃশ্য নিরাময় বাক্য প্রদর্শন করো, যেন বিপক্ষ আমাদের বিষয়ে মন্দ বলিবার সূত্র না পাওয়াতে লজ্জিত হয়। यहाँ पर हिंदी में लिखा है क्या, सब बातों में
अपने आप को भले कामों का नमूना बना, यस है ना, सब बातों में, एक बातों में नहीं, सब बातों में। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता, आटपट और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कर सके, जिसे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो, है ना। क्या बोलते हैं, क्या कि सब बातों में तुम्हें क्या पाया जाए, नमूना, भले कामों का, भले कामों का तुम क्या हो, एक नमूना हो, है ना। और जो लोग विरोधी है, वो लोग क्या हो सके, उन लोगों का मुंह बंद हो सके, ऐसा करना है ना। तो हम सिर्फ नामधरी मसीही बन के ना जिए, एक अच्छे मसीही के जीवन जिए, जिस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, उसके चेलों का जो जीवन था, हमारा भी जीवन आज ऐसा ही होना चाहिए। आज इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दुविधा में ला सकते हैं, लेकिन हमारा मन संसार की तरफ नहीं, बल्कि हमारा मन हमारा प्रभु यीशु मसीह की तरफ रहे, हमारा परमेश्वर की तरफ रहे, और हमारा मन, हमारा हृदय अगर उनके साथ रहेगा तो हमें उस संसार से भी बचा के रखेगा, जिस तरह नूह को बचा के रखा था। उस समय नूह को बचा के रखा था उस पापमय संसार में से, उस एक परिवार को सिर्फ सुरक्षित दिया और बचाया, तो क्या आज हमें नहीं बचाएगा? लेकिन हमारी भी चाह होना चाहिए कि हम उस संसार की अभिलाषाओं में ना फंसे, हम सिर्फ अपनी निगाहें अपने खुदा की ओर, अपने प्रभु की ओर ही लगाए रखें, जरूर बचाएंगे। इस मैसेज के जरिए से मेरे प्रिय भाई बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, यही कहना चाहती हूँ, आपने भले ही जीवन एक मसीह होने के नाते कैसे भी जिया हो, लेकिन इस मैसेज के जरिए आज अपने जीवन को सही कीजिए, क्योंकि हमें बचाने के लिए दूसरा और तीसरा कोई नहीं, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही यही बचाएंगे हमें। हो सकता है कि जाने अनजाने में गलती हुआ होगा, लेकिन आज अवसर है आप लोगों के पास, आप जिंदा हैं और एक मसीही हैं। अपने दिनों तक आप नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज आपको समझ में अगर आ रहा है तो अपने जीवन को सही कीजिए, अब प्रभु यीशु मसीह से अपने रिश्ते को अच्छा कीजिए, जरूर बच जाएंगे। ऐसे ही आज संसार में बहुत तरह की नाना प्रकार की चीजें हो रही है, कई बार उन सारी चीजों को देख करके अच्छा नहीं लगता है कि हम ऐसे पापमय संसार में रहते हैं। कितना अपने आप को बचाना है, और हमें सुरक्षा सिर्फ हमारा प्रभु यीशु ही दे सकता है, तो दूसरा कोई नहीं। अपने जीवन को प्रार्थनाओं में वचन के साथ बिताइए, जरूर खुदावन आपको सुरक्षा देंगे। डर लगता है जब हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं, देखते हैं अगल बगल को, लेकिन खुदा हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारा सुरक्षा करते हैं। इसलिए हर एक चीजों से, तो संसार की जो चीजें हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उन सारी चीजों से हमको दूर रखना है। आशा करती हूँ कि आज के मैसेज के जरिए आप लोगों ने सीखा होगा और इन बातों को गंभीरता से आप लेंगे। और अगर जो मसीही लोग नहीं हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनके लिए भी सोचने वाली बात है कि अपने जीवन के बारे में एक बार जरूर सोचें कि आज सच में संसार में बहुत तरह की तरह जीवन है। लोग कहते थे ना, और अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हमारे देश में जो ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, अच्छे दिन आएंगे। हमें नहीं लगता है कि वो अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि दिन और बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। तो वचन भी कह रहा है, वचन में भी लिखा हुआ है, तो हमें सुरक्षित रहना है, हमें खुदा की आवश्यकता है, वो सुरक्षित नहीं देंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें।